Hello बच्चों, let's see in this question. The question is the point a b c with position vector a comma vector b and vector c and respectively lie on a circle centered at origin O. Let G and E be the centroid of triangle ABC and triangle ACD respectively, where D is midpoint of AB. If OE and OCD are mutually perpendicular, then which of the following will be necessarily true? हमें यहाँ पे चेक करना है कौन सा ट्रू होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 3, जब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है ABC होता है तो। और नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि लेट यहाँ पे ABC क्या है, लेट मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर C, दिस इक्वल टू R। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या देखा है, ABC क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ है यहाँ पे ABC वेक्टर, मतलब ABC पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, वेक्टर B वेक्टर C है, और यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्किल पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। इस पे एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से A हो जाएगा और यहाँ पे ये B और ये C। इसके पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पे गिवन है क्या, वेक्टर A, ये हो जाएगा यहाँ से वेक्टर B और ये हो जाएगा यहाँ से क्या, वेक्टर में C हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्किल का सेंटर है वो है, तो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे क्या है O। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन हमें ये गिवन है कि G और E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द G एंड E द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ACD, और D क्या मिड पॉइंट ऑफ AB है, D है मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हो गया D। तो यहाँ से D हो जाएगा क्या, मिड पॉइंट ऑफ हो जाएगा यहाँ से AB, मतलब यहाँ से ये लेंथ और ये इक्वल हो जाएगी। और एक कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि G है इसका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो जब ये सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे आ जाए ये ऐसे एक ट्रायंगल, हमें ये फाइंड आउट हो गया, और G इसका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, G। या मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर G की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वेक्टर A हो जाएगा और प्लस हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 3। और अब हमें क्या E दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें OE और CD की बात कर रहा था। अगर मैं OE की बात करूँ, OE क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ACD है। तो मिड पॉइंट का अगर यहाँ पे बात करें तो वेक्टर D क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर D इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा D। और E क्या है, सेंट्रोइड E, वेक्टर E यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ACD। ACD मीन्स यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ACD है। तो जब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका A का फिर C का फिर D का सम बाई 2 होगा, 3 होगा। इट मीन्स अगर पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ A हो जाएगा वेक्टर A प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर C और प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर A प्लस वेक्टर V और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 2 और होल डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर C प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वेक्टर A प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 6। अब हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ OE एंड CD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पे OE फाइंड आउट करता हूँ तो क्या लिखेंगे, वेक्टर OE
वेक्टर ओ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, वेक्टर ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ। तो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक मिनट, 3ab 2c। तो यहाँ पर यह 3 वेक्टर ए हो जाएगा, 2 वेक्टर सी हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे वेक्टर ओ ई कितना फाइंड आउट हो जाएगा, वेक्टर ओ ई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2c वेक्टर होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल आ जाएगा। तो जब ये इस तरीके से हो गया, अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ओ ई हो गया। ओ ई क्या था यहाँ पर, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। तो हमने ओ ई फाइंड आउट के लिए, और डी क्या है, सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा, जब वेक्टर सी डी की बात करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर सी डी इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वेक्टर डी माइनस हो जाएगा यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाई 2 माइनस में वेक्टर सी। तो हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2c वेक्टर और डिवाइड में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वेक्टर सी डी के इक्वल आ जाएगा। अब ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ओ ई और सी डी क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इट मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ओ ई हो जाएगा डॉट हो जाएगा यहाँ पे ओ डी, सॉरी डॉट सी डी, वेक्टर सी डी इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इसका हम कर रहे हैं। तो ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2c वेक्टर और डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से 2, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 1 बाई मल्टीप्लीकेशन होगा सभी का। तो यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस 3a वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस हो जाएगा 6 वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी प्लस यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी डॉट हो जाएगा वेक्टर बी और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 वेक्टर बी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी और प्लस हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर ये हो जाएगा -4 वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी और होल डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसको कैरी डाउन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 4 वेक्टर सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3ab है और यहाँ पे क्या है ab है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर यहाँ पे क्या है माइनस में 6 वेक्टर ए सी है, 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है और यहाँ पे 2 टाइम्स में है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स में आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टाइम यहाँ पे इक्वल हो जाएगा,
अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा -6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है और ये क्या है प्लस में है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ पे क्या ये 0 हो जाएगा। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पता है कि वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ये सब क्या है आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3r प्लस आर माइनस में हो जाएगा यहाँ से 4r प्लस यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 वेक्टर ए कॉमन लेते हैं, 4 वेक्टर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज वेक्टर बी और माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये 4 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा दिस इज 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे अगर हम वेक्टर ओ ए फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा यहाँ से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस हो जाएगा यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ओ, तो जब इसको यहाँ पे वेक्टर ओ ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए माइनस हो जाएगा 0 वेक्टर इट मीन्स वेक्टर 0, तो यहाँ पे इसको क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से वेक्टर ए आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर बी सी मीन्स हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा वेक्टर सी माइनस हो जाएगा यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा हो जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल टू दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, इसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर में सी, या फिर इसको हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वेक्टर बी और माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में सी, तो हम क्या करेंगे वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा, तो इसको क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 0 ओ ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डॉट यहाँ पे हो जाएगा माइनस में होगा यहाँ से बी सी वेक्टर होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ से बी सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 ए वेक्टर डॉट हो जाएगा वेक्टर बी सी दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट होता है कि जो ओ ए वेक्टर है सॉरी वेक्टर ओ ए परपेंडिकुलर किसके है वेक्टर बी सी के है, तो जब यहाँ से ओ ए परपेंडिकुलर बी सी होगा इट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रा करते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा यहाँ से जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी और यहाँ पे ओ सेंटर ऑफ द सर्किल था, तो अगर ये ओ ए होगा तो ये ओ ए क्या होगा इससे परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी के, तो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है कि जो ट्रायंगल होगा ए बी सी क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक एल्टीट्यूड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब एल्टीट्यूड हो जाएगा इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जब ये साइड्स इक्वल है इट मीन्स यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या पुट कर सकता हूँ कि वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ मतलब इसकी लेंथ इक्वल होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी, ये आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी, यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए, तो इसको हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए, सेम कंडीशन हो जाएगी यहाँ से मॉडुलस ऑफ सॉरी वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हो जाएगा वेक्टर सी माइनस में आ जाएगा यहाँ से वेक्टर ए हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको हम रिस्पेक्टिव वैल्यू सबकी पुट करेंगे तो यहाँ पे तो ए वेक्टर ए बी, तो यहाँ पे इसको बी माइनस ए राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर सी माइनस में ए। तो फाइनली हमें यहाँ ऑप्शन में क्या गिवन है कि अगर ऑप्शन चेक करें वेक्टर बी माइनस ए इक्वल टू वेक्टर सी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी माइनस ए भी रिजेक्ट, सी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या रिजेक्ट है और बी ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।